अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आपको मैं SAA क्रिप्टो में खुशामदीद कहता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम मार्केट अपडेट की तरफ जाने बढ़ते हैं और मार्केट अपडेट में सबसे पहले आपको मैं BTC के बारे में बताना चाहूँगा। जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट अपडेट में मैंने DXY के चार्ट को और BTC की कोरिलेशन आपको बताई थी, उसी तरीके से मैं आज दो तीन चीज़ें और समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो है BTC की प्राइस चल रही है 19,550 $60 एज अ राउंड फिगर। और हमारे DXY की जो अभी वैल्यू चल रही है वो चल रही है 112 ठीक है, 112.82 अगर स्पेसिफिक होना चाहते हैं आप। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था तकरीबन 115 से लेके 120 तक की इसकी एक रेजिस्टेंस है। ये हमारे डॉलर इंडेक्स की, समझो ये जो एक पावर है, एक लेवल है, यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस बैठी है। ठीक है, अब यहाँ से जब भी डॉलर रिजेक्शन खाता है, बेसिकली एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से जैसे ही डॉलर इंडेक्स रिजेक्शन खाता है तो वहाँ पे हमारे पास जो है मार्केट ओवरऑल ग्लोबल पंप लेना शुरू करती हैं, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से। ये जो मैंने थोड़ी सी एक रफ रफ डायग्राम बनाई हुई है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा और BTC का भी बताता हूँ। पहले मैं BTC का बताना चाहूंगा। अभी जो मैंने आपको बात की है डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसी जैसी दुनिया भर के अंदर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, ठीक है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, इसी तरीके से वहां पे दुनिया भर की जो फियाट करेंसीज होती हैं, जिसको हम पेपर करेंसीज कहते हैं, वो डाउन होती हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहो तो अ, जो GBP है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, जो यूके का पाउंड है, यहाँ पे आप अगर चेक करोगे तो वो काफी डीवैल्यू हो चुका है। वो अपने डेकेड्स के लोएस्ट पॉइंट पे आके बैठ गया है इन कंपैरिजन टू डॉलर। ठीक है, GBP USD का अगर आप चार्ट खोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे भी खोल सकते हैं, वैसे भी अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो आप वहाँ पे भी खोल सकते हो। ठीक है, आप सिंबल सर्च में आओगे, यहाँ पे आप लिखोगे GBP USD, तो यहाँ पे आपके पास सारी मार्केट्स इसकी आ जाएंगी। अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं ओवरऑल, के आपको पता चल जाएगा कि जो GBP है वो लोएस्ट पॉइंट पे आ गया है। इसी तरीके से दुनिया भर की जितनी करेंसीज हैं वो अपने एक लोएस्ट पॉइंट पे आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर। ठीक है, डॉलर से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अब यहाँ पे जो पुराने ट्रेडर्स हैं वो फियाट करेंसीज में थोड़ा थोड़ा रिस्क के साथ जो है फॉरेक्स करेंसीज और सॉरी फॉरेक्स ट्रेडर्स जो हैं वो, और स्टॉक्स के जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, इधर उधर के जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, वो इस टाइम पे थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन करते हैं ताकि जब उन चीज़ों की, दूसरी चीज़ों की मार्केट अप जाएगी तो फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसी तरीके से हम BTC के अंदर भी देखते हैं कि भाई BTC की क्या कोरिलेशन होती है डॉलर इंडेक्स से और तमाम दुनिया की और जो कमोडिटीज़ हैं, जितने और आपके आइटम्स हैं जो खरीदो फरोख्त होते हैं, जिनमें आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, बेसिकली ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ता है बिटकॉइन पे? बिटकॉइन पे हमारा बहुत सारी चीज़ों से पॉजिटिव कोरिलेशन भी है, जैसे S&P 500। ठीक है, S&P 500 को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कवर किया हुआ है, दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली ये आपके आसान लफ्जों में समझें, ये दुनिया की जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली समझाने के लिए, समझें ये जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज है ना, उनकी समझें ये एक स्टॉक है, उनका वैल्यू बता देता है, उनकी उन सारी 500 कंपनीज का मिला के एक एवरेज बता देता है। ठीक है, तो जब S&P 500 पंप करता है, उसके साथ साथ जो है BTC भी पंप करता है, तो इन दोनों का समझे पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अब इसी तरीके से डॉलर इंडेक्स का जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब ऑपोजिट है बिल्कुल। डॉलर इंडेक्स DXY ऊपर जाता है तो वहां से मार्केट्स नीचे की तरफ गिरती हैं। ठीक है, डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता है तो मार्केट्स ऊपर की तरफ गिरती हैं। अब आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी है, उससे आपको आइडिया तो हो गया होगा कि मार्केट का रुझान किस तरफ है। मार्केट के अंदर अगर अभी हम देखते हैं, ओवरऑल BTC एक काफी पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट कर रहा है दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केट से मिला के। ठीक है, मतलब अगर आप कोई और मार्केट को देखना चाहोगे तो उनसे बेहतर BTC अभी रिएक्ट कर रहा है ग्लोबली। इसका मतलब ये है कि BTC अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, इसका मतलब ये है कि BTC एक सेफ साइड पे बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ही जैसे आप जानते हैं, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से जब भी मार्केट के अंदर
आप देखोगे कि सारी तरफ एक ग्रीनरी की बात की जा रही है कि अभी जैसे हमारा अक्टूबर का जो महीना है, हिस्टोरिकली स्पीकिंग इसने अराउंड 22 ओवर द लास्ट डेकेड, ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स बिटकॉइन ने अराउंड जो है 22% का इसने प्रॉफिट दिया है अक्टूबर के महीने के अंदर। तो अक्टूबर का महीना जो है ना हमारा काफी बुलिश है ओवरऑल हिस्टोरिकली स्पीकिंग, जितना भी हमारा पास हिस्ट्री का डेटा होता है उससे। अब यहाँ पे क्योंकि मार्केट के अंदर आपको पता है मैनिपुलेशन होती है, तो यहाँ पे नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर नीचे के लेवल्स देखने को मिल गए तो वहां पे आपने घबराना नहीं है। ये बीटीसी का मैंने आप लोगों का सेटअप दिया हुआ है, जिसका पहला टारगेट हमारा हिट भी हो गया था। और वो कब हिट हुआ है? कल के दिन हिट हुआ है हमारा। ठीक है, कल के दिन बीटीसी ने काफी एक अच्छा $20,000 के ऊपर रेंज हमें दिखाई है, लेकिन वहां से इसने ब्रेक डाउन दे दिया था। और जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ है आप देख सकते हैं तकरीबन विद इन 2-3 आवर्स बीटीसी ने तकरीबन $1,500 इजीली अपने मार्केट कैप में से निकाल दिए थे और ये धड़ करके गिर गया था। अब उसके बाद से यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन हुई है और कंसोलिडेशन के बाद बीटीसी फिर ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये जो बार बार ऊपर का मूव ले रहा है, मुझे से ये लगता है कि हमारे मंथली क्लोजिंग से पहले बेसिकली हमारी कल परसों तक, ठीक है, 30 दिन का महीना है ये सितंबर, तो कल 29 है, परसों 30 तारीख है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर के लेवल्स अचीव हो सकते हैं। $21,500 का लेवल मुझे लगता है यहाँ पे हमारे पास थोड़ा बहुत रीच हो सकता है और वहां पे अगर स्टेबिलिटी मिल गई तो हमारा सेकंड टेक प्रॉफिट भी हिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोबारा मैं बता दूं, अगर मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन आती है आपके पास डिप के अंदर, पता है आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, घबराना नहीं है। आपने शेयर द लो के नीचे बाय ऑर्डर लगाने हैं, खरीदना है। ठीक है, बब्बर शेयर बन के इस मार्केट के अंदर बैठना है, वरना अगर आप जरा से अभी कमजोर दिल रखोगे तो ये लोग आपको, जो मार्केट के अंदर वेल्स हैं, जो मार्केट के अंदर बड़े खिलाड़ी हैं, वो आपको मार के खाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, वो आपके वॉलेट्स वॉश करने के लिए बैठे हैं। एक्सचेंजेस भी आपके दुश्मन है। ठीक है, सारे समझो हर कोई आपका पैसे लेने के लिए बैठा हुआ है। आपने अपने पैसे की खुद हिफाजत करनी है और वो हिफाजत करने के लिए आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जो करते हो वो आपका खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ये भी साथ साथ बात कह दूं कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सिर्फ आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना एनालिसिस, और आप लोगों को पता है कितनी एक्यूरेसी है क्या नहीं है। और मैं अक्सर आप लोगों के साथ फ्री सिग्नल्स भी शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वो ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। डायरेक्ट वहां से करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स ने फेक चैनल्स बनाए हुए, फेक ग्रुप्स बनाए हुए, फेक पेजेस बनाए हुए। तो बराए मेहरबानी ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम, ये तीनों ओरिजिनल जो हैं, जेन्युइन, सिर्फ आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और कहीं और इधर उधर लिंक पे नहीं क्लिक कर दिएगा, बराए मेहरबानी। और दोस्तों आप लोगों से फेयर डेस्क का मैं बताना चाहूंगा, जितने आप लोग यहाँ पे मेरे लिंक से साइन अप करेंगे, फेयर डेस्क का भी जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद वेरीफाई करवा लो अकाउंट। वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस नहीं आता तो भाई आपको थोड़ा लर्निंग का जरूरत है। ठीक है, वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपने डिपॉजिट करवाने एटलीस्ट $50 to $100, जितना भी हो सकता है। $50 तो मेरे ख्याल से हर किसी के पास बेसिक होते ही हैं। ठीक है, वो आपने जमा करवा ली। उसके बाद आपने क्या करना है, अभी इनका इंशाल्लाह ताला 2 से 3 हफ्तों में इनके पास आ जाएगी कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग के बाद फिर आप लोग कर सकोगे मुझे फॉलो, मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे तो वहां पे आप वीआईपी मेंबर बन जाओगे। ठीक है ना, वीआईपी मेंबर में आपके बहुत सारे पर्क्स होते हैं, जिसमें आपके पास ट्रेडिंग फीस भी कम हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और अभी इनका चल रहा है ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पे इनका ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ये आपने देख रहे हो, इनके पास बहुत सारी मजे मजे की चीजें हैं। आईफोन 14 प्रो भी आप जीत सकते हो, इसके साथ साथ जो है यूएसडीटी भी जीत सकते हैं। फर्स्ट सेकंड ऑब्वियसली फर्स्ट वाले को आईफोन भी मिलेगा, बाकियों को इतनी सारी चीजें मिलेंगी। और ये स्पेशल रिवॉर्ड्स भी हैं, फिर ये चीजें भी हैं, बहुत सारी इनके पास चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो और ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है जी दोस्तों, चलिए जी दोस्तों, अब यहाँ पे मैं जरा आप लोगों को एक चीज बतानी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है डायग्राम। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इट्स नॉट द बेस्ट डायग्राम, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो।
ये जो कीड़ा मकोड़े मैंने बनाए हुए हैं ये बने हुए दुनिया की फिएट करेंसीज, ठीक है। मार्केट के अंदर ये हिस्टोरिकली हमारे पास रुझान रहा है कि जब भी हमारे पास हिस्ट्री में फिएट करेंसीज जब भी डाउन गई है तो वहां पे आपका डॉलर पंप हुआ है, ठीक है। और जब भी आपका डॉलर पंप हुआ है तो वहां पे आपकी क्रिप्टो करेंसीज गिरी हैं, बिटकॉइन गिरा है, ठीक है। और जब भी आपका बिटकॉइन गिरा है उसके बाद जैसे ही आपके डॉलर ने डाउनफॉल लिया है फिर वहां से बिटकॉइन अप हुआ है, ठीक है। तो अभी हम कौन से स्टेज में, हम इस वाले स्टेज में जहां पे हमारे पास जो डॉलर की वैल्यू है वो ऊपर जा रही है। डॉलर जैसे ही गिरेगा वहां से बिटकॉइन ऊपर जाएगा, ठीक है। अक्टूबर मुझे पर्सनली बुलिश लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करेंगे जहां पे मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं। 16,000 तक का मुझे लगता है बेर मिनिमम मैक्सिमम मुझे लगता है पेन हो सकता है हमारे पास। 16,000 17,500 तक एक स्ट्रॉन्ग बाउंस एरिया मौजूद है, लेकिन उसके बाद हमारे पास 16,000 मैक्सिमम 14,000 जो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि ये आपकी बाय जोन में भी होना है, ठीक है। ये तीन तो आपके बाय लेवल्स है, लेकिन 14,000 की भी एक सपोर्ट लेवल है आपके पास जो हमारे प्रीवियस बुलरन का एक मेजर से मेजर रेजिस्टेंस थी बड़े से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोस में भी इस लेवल का जिक्र किया है, ठीक है जी दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, तो ताकि उनको भी नॉलेज पहुँचे, ताकि उनको भी जो है पता चले कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सेफ ट्रेडिंग करें। अल्लाह हाफिज़।